आगे बढ़ते हैं। मुंबई में फ्लाईओवर के रखरखाव के लिए टोल चार्जेस का चलन शुरू हो गया है, लेकिन टोल नाकों पर लगती भीड़, स्लो होते ट्रैफिक और फास्टैग की दिक्कतों से लोग अभी भी परेशान नजर आते हैं। एंट्री पॉइंट पर टोल चार्जेस शहर की राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। शहर में जो राजनीति होती है उस बहस में यह हिस्सा बना हुआ है, लेकिन बात जब आगे बढ़ने की होती है तो वो वहीं रुक जाता है। सवाल ये है कि आखिर इन तकलीफों से मुंबईकरों को कब राहत मिलेगी। मुंबई के टोल नाकों और लोगों की दिक्कतों पर सुबोध मिश्रा ने ये ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, जो हम आपको दिखाते हैं। मुंबई शहर के सभी बड़े एंट्री पॉइंट्स पर लोगों का स्वागत, ट्रैफिक जैम, लंबी लाइनों और भारी भरकम टोल चार्ज से होता है। कहने को तो देश भर में फास्टैग जरूरी है, जिससे लोगों को बिना रुके ऑटोमेटिक टोल पेमेंट सुविधा मिल सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फास्टैग से पैसा कटने में वक्त लगता है या फिर कई बार दो बार पैसा कट जाता है, जिसका रिफंड पाने में महीनों लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है एंट्री पॉइंट्स पर लगती भीड़। प्रशासन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है और सबको 25-25 करोड़ रुपए एमएलए को दिया हुआ है। क्या करेंगे उस पैसे का पता नहीं है। पैसा भर के भी परेशानी है। अच्छा है बारिश नहीं है तो इससे ज़्यादा परेशानी है। मेरा फास्टैग है फिर भी मैं लाइन में खड़ा हूँ। तो वेरी वर्स्ट यानी आदमी परेशान हो जाता है। यानी हम पेमेंट भी कर रहे, टोल भी दे रहे, तो भी उसके लाइन में खड़े रहना परेशानी है। दरअसल मुंबई शहर में एंट्री के 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें वाशी, ऐरोली, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, मुलुंड एलबीएस मार्ग और दहिसर टोल नाका है। दरअसल शहर में बनाए गए 55 फ्लाईओवर्स और पुलों के रखरखाव के खर्चों की भरपाई के लिए टोल वसूली की व्यवस्था लागू की गई थी। एक निजी कंपनी को टोल वसूलने का ठेका भी दिया गया था। 2010 में दिए ठेके की मियाद 2027 में खत्म हो रही है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के मुताबिक ठेके के वक्त टोल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वसूली अब तक हो चुकी है। ऐसे में टोल की व्यवस्था जारी रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो दुर्भाग्य से अगर हम पिछले 13 साल से देख रहे हैं कि उन सड़कों की हालत खराब है, वहाँ पर गड्ढे गिरते हैं। हाल ही में वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का मेंटेनेंस का काम भी महानगर पालिका को दिया है। जब सरकार ने टेंडर जारी किया तो टोल कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसके गड्ढे को पाटना, उस सड़क की रिपेयरिंग करना, उस फ्लाईओवर का मेंटेनेंस करना। जानकार सवाल इस पर भी उठा रहे हैं कि जब शहर में सड़कों और फ्लाईओवर का बड़े पैमाने पर रखरखाव और मरम्मत मुंबई महानगर पालिका कर रही है, तो भला टोल कलेक्शन लोगों से क्यों लिया जा रहा है। लेकिन इस पर दलील है कि 27 पुलों के देखभाल का काम अब भी राज्य सरकार की संस्था कर रही है। टोल की व्यवस्था खत्म करने का कोई भी फैसला सरकार को ही करना होगा। 55 फ्लाईओवर्स और ठाणे क्रिक ब्रिज का जो एक्सपेंडिचर है, इसके रिकवरी के लिए 2027 तक का टोल पीरियड उसी वक्त निश्चित हुआ था और उसका कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसका जो एक्सपेंडिचर है उसकी रिकवरी में टोल चल रहा है, 2027 तक रहेगा। बेसिकली ब्रिजेस के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए। शहर में फ्लाईओवर बनने से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अब टोल नाकों पर भीड़ परेशानी पैदा कर रही है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि 2027 के बाद इन टोल नाकों को शहर के एंट्री पॉइंट से हटाया जाएगा। मुंबईकरों से इन 5 एंट्री पॉइंट से पिछले 13 सालों से टोल वसूली की जा रही है। अभी भी कुछ साल बाकी हैं, लेकिन अब ये टोल नाके मुंबईकरों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि मुंबईकर अब इसे बंद करने की मांग उठा रहे हैं। कैमरामैन नितेश के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई।